राम राम ऋषभ ने। राम राम, गुड इवनिंग। जय श्री राम। जय बाबा की। सत श्री अकाल। तो भाई आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो हमने पढ़ लिया। ठीक है। अब बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब टेंस बताने से पहले मैं तार से एक बात बताऊं कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी, एक रील डाली थी। और उस रेडियो की उस रील के लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने कमेंट में देना है। इस वीडियो का तो कमेंट करना है कि आपको कोई वीडियो कैसी लगी। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा वो भी आपको कमेंट में बताना है। तो चलो आज की वीडियो जो वो शुरू करते हैं अपन। आज की जो वीडियो उसका टॉपिक हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको बता दूं कि एचएसएससी ग्रुप डी, जिसका कि अभी करेक्शन पोर्टल जो ओपन हो रखे हैं, एचएसएससी ग्रुप डी के लिहाज से ये टेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जब भी एग्जाम हुआ है तो टेंस के कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आए आए हैं। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके साथ दावा करता हूँ मैं कि मेरे इस कंटेंट से बाहर आपको पेपर नहीं मिलने वाला। आज की जो वीडियो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एचएसएससी ग्रुप डी के लिहाज से या किसी भी कंपटीशन टेस्ट के लिहाज से, और खासकर कि यदि कोई स्टूडेंट स्कूल में जाने वाला है, आरबीएससी का स्टूडेंट है या एचबीएससी का स्टूडेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि इस टेंस से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। ये मेरा दावा है। और 100% इस टेंस से क्वेश्चन आएगा। 100%। तो देखो भाई, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जो अपनी हेल्पिंग वर्ब थी वो थी हैज और हैव। इसी तर्ज पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और वो काम जो है वो अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू है। मान लो हम बात करें कि कोई काम जो है वो 1990 में शुरू हुआ, लेकिन वो काम जो अभी भी क्या है, कंटिन्यू। इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन कोई काम 1990 में शुरू हुआ था और यदि वो खत्म हो जा रहा है आपका 2010 में, 2010 में वो काम खत्म हो गया, इसका मतलब हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि पहले ही वो काम खत्म हो चुका, पास्ट में चल रहा था, पास्ट में खत्म हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी हमारी, वो हैज के साथ एक तो बीन लगेगा और एक लगेगा अपना हैव के साथ बीन। हैज बीन और हैव बीन, ये तो हमारे हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। और जो मेन वर्ब जो हमारी रहने वाली है वो रहेगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हम जिसको बोलते हैं। इसका शुद्ध नाम जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो वर्ब की फॉर्म हम इसमें यूज करेंगे। हैज बीन और हैव बीन हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और मेन वर्ब में रहेगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यदि मैं बात करूं ट्रांसलेशन की, तो किसी भी वाक्य के लास्ट में अपने को वर्ड मिले से रहा था, सॉरी से रहा है या से रही है, इस तरह के अपने को शब्द मिलते हैं, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहेगा। ये जो से जो वर्ड है, इस से वर्ड के लिए ट्रांसलेशन में दो शब्द बनेंगे अपने पास। एक तो रहेगा सिंस और एक रहेगा फॉर। ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है इस टेंस के अंदर। सिंस का मतलब जो है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का मतलब जो है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फोर का मतलब भी यदि मैं बात करूं तो वो होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, ये होता है हमारा फोर। अब ऊपर मैंने कोई बात बताई थी कि 1990 के अंदर कोई काम स्टार्ट हुआ था, मतलब ये वो पॉइंट हो गया जब अपना काम स्टार्ट हुआ, और वो काम अभी भी कंटिन्यू है। तो 1990 जो हमारा पॉइंट हो गया, इट मीन्स क्या हो गया कि यदि जब अपने को 1990 लिखना होगा तो हम लिखेंगे सिंस 1990। सिंस 1990। और यदि मैं ये बात करूं कि
कोई काम जो है वो पिछले 26 साल से चल रहा है, कोई काम जो पिछले 26 साल से चल रहा है, तो ये जो 26 जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये 26 का मतलब है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए अपने को लिखना पड़ेगा फॉर। इस टेंस के लिए जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट क्या रहेगी कि सब्जेक्ट तो पहले आएगा ही, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसके बाद वर्ब भी आएगी, ऑब्जेक्ट भी आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद इसमें ऐड हो जाएंगे सिंस या फॉर। इन दोनों में से कोई एक चीज आएगा और उसके बाद आएगा टाइम। हेल्पिंग वर्ब का यूज जो है वो वैसे ही रहेगा हमारा जैसे हमने परफेक्ट के अंदर किया था। हैज का यूज होगा हमारा ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर। और हैव का जो यूज है वो रहेगा हमारा आर, वी, यू, दे और कुछ भी प्लूरल आ जाए तो वहां पर हम यूज करेंगे हैव का। मतलब चाहे इसको हैज बोल लो या हैज बीन बोल लो, यूज करने के लिहाज से हैव बोल लो या हैव बीन बोल लो। ये सब्जेक्ट है तो हमारा हैज बीन यूज होगा और ये सब्जेक्ट है तो हैव बीन यूज होगा। अब जैसे मैं कह दूं कि राम 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। राम 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। से आ गया, रहा है आ गया, तो इसके ट्रांसलेशन करेंगे हम, तो वो क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट राम, राम। अब राम नाम है तो इसके साथ लगेगा हैज बीन। लिखना कब बोलते हैं? राइट, तो राइट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग, राइटिंग। पत्र लिख रहा है तो राइटिंग ए लेटर। अभी कब से लिख रहा है? लिख रहा है 1 घंटे से। ये अपने को पीरियड ऑफ टाइम दे दिया। पीरियड ऑफ टाइम दे दिया तो फिर हम लगा देंगे कि फॉर 1 आवर राम हैज बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 आवर। यदि मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके और इस 1 घंटे की जगह मान लो लिखा जाता है कि सुबह से, इस 1 घंटे की जगह लिख दिया कि सुबह से पत्र लिखना, तो इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी कि राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। तो आपको जो चीज, ये तो सिंस और फोर का जो मैंने अंतर बताया आपको, सिंस और फोर का जो अंतर मैंने बताया आपको कि सिंस का यूज कब होता है और फोर का यूज कब होता है, ये अपने को काम आने वाली जो चीजें हैं वो रहेंगी अपने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन के लिए। क्योंकि अपने पेपर के अंदर अपने को जो क्वेश्चन मिलेगा वो पहले से ही अपने को सिंस या फोर देगा लगा के, लेकिन फिर भी ये चीजें बतानी जरूरी थी क्योंकि हो सकता है कि ये प्रपोजिशन के अंदर अपना क्वेश्चन आ जाए और प्रपोजिशन ही पूछ ले। अब अपने पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा कि आपको पहले ही सिंस या फोर लिखा हुआ मिलेगा, उसके साथ टाइम दिया हुआ मिलेगा। अपने को तो ब्लैंक के अंदर, अपने को तो जो ब्लैंक है वो फिल करना है जिसके अंदर वर्ब दी हुई है। अपने को तो सिर्फ वो ब्लैंक फिल करना है वर्ब के साथ। पेपर में क्वेश्चन जो है वो ज्यादातर जो मैं आपको बताऊं कौन सी 2 वर्ब से आती हैं। कुछ एक वर्ब से जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है, एक तो प्ले, राइट, लिव। मेनली ये 3 वर्ब्स हैं, इन 3 वर्ब से ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि ब्लैंक, वर्ब दे दी लिव हेयर सिंस 1985। ये वर्ब दे दी अपने को भरने के लिए लिव।
तो ही के साथ सिंपल सी बात है कि हम हैज का यूज करेंगे, बीन भी हम लगाएंगे इसके अंदर, लिविंग भी हम लगाएंगे इसके अंदर। ही हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 1985। अपने को थोड़ा सा वो कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्या दे सकता है कि थोड़ा और एडवांस में यदि हम बात करें प्रेपोजिशन के हिसाब से, कि वो अपने को हैज बीन लिखा हुआ दे दे और ये सिंस ना दे और यहाँ पर वो ब्लैंक दे दे, तो अपने को पता होना चाहिए कि 1985 जो है वो क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमारा क्या है पॉइंट ऑफ टाइम। अभी पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण, पॉइंट ऑफ टाइम होता है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे सिंस यूज करेंगे, और यदि यहाँ पर ये होता पीरियड ऑफ टाइम तो हम यहाँ पर फॉर यूज कर देते, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंस। ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1985। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं फिर लिख रहा हूं ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता ही है हर बार। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का टेस्ट दे लो, चाहे आप एसएससी का टेस्ट दोगे, चाहे आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे हो, चाहे आप हरियाणा का एचएसएससी का कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उसके अंदर आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन इस टेंस से जरूर मिलेगा। चाहे आप प्रीवियस उठाकर भी देखोगे, आप पीवाई क्यूज भी यदि आप उठाकर देखोगे, तो पीवाई क्यूज के अंदर भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। और ये चीज मेरी गारंटी है कि आरबीएससी यानी कि राजस्थान बोर्ड का कोई भी पेपर का स्टूडेंट हो, एचबीएससी का कोई स्टूडेंट हो, इन दो बोर्ड्स के अंदर जो टेंसेज के जो क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी है, हर साल पेपर के अंदर आता है। आप पेपर उठाकर देख लेना, उसका जीता जागता सबूत। इसलिए आज से मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट ये टेंस है, सबसे आसान ये टेंस है, वो कोई ज्यादा टेंशन और भड़क की इसके अंदर बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो जो है वो काफी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपको टॉपिक समझ में भी आया होगा। आसान सा टेंस है, बिल्कुल समझ में तो आ ही गया होगा। आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले जो है वो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो पर कमेंट भी करना है। उसके साथ साथ आपको एक काम और जो करना है वो क्या है कि कल की जो मेरी वीडियो थी, कल की वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन था टॉपिक इंग्लिश का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैंने क्वेश्चन पूछा था, एक ट्रिक बताई थी मैंने उसके अंदर, उस ट्रिक से मैंने क्वेश्चन पूछा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो क्वेश्चन था और उसका आप कमेंट के अंदर आंसर जरूर दो। वो कमेंट पर यदि आप आंसर दोगे तो उससे पता लगेगा कि आपकी तैयारियां कैसे चल रही हैं, कितना आप सीरियस होकर तैयारियां कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपनी वीडियो के लिए समय निकाला, अपनी वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट को पढ़ा, अच्छा लगा आपको। जय राम जी की, जय बाबा की, राम राम। Let's learn English easily together. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much for watching.